क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेने के बाद, मतलब चाहे वो करियर का हो या किसी इन्वेस्टमेंट का, और कुछ महीने बाद अचानक दिमाग में ख्याल आए कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ, और सिर्फ अपने फैसले नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी। जैसे कितने समझदार और पढ़े लिखे लोग भी अचानक ऐसी बेवकूफी भरी गलतियां कर बैठते हैं कि बस। बिल्कुल। और हम सब ऐसी भीड़ के पीछे चलने लगते हैं बिना सोचे समझे। तो इसका जो जवाब है ना, वो बहुत ही सीधा है, लेकिन हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। एकदम छिपावा। और वो जवाब हमारे ही दिमाग के अंदर बैठे हुए उन बायसेस में है जिन्हें हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो है मास्टरिंग लॉजिक ओवरकमिंग द हिडन बायसेस ऑफ द माइंड के कुछ बहुत ही खास अंश। जो कि असल में रॉल्फ डोबेली की बहुत ही मशहूर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पर आधारित है। और इस मटेरियल में ना लगभग 90 से ज्यादा ऐसी आम सोचने की गलतियों का जिक्र है जो खुफिया तरीके से हमारे हर फैसले को चला रही हैं। 90 से भी ज्यादा? पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज का हमारा मिशन ये है कि हम 8 सबसे प्रभावशाली बायसेस को चुनें और समझें, ताकि हम लोग बेहतर और स्पष्ट सोच विकसित कर सकें। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जो मूल समस्या है ना स्रोत के मुताबिक, वो ये है कि हम इंसान उतने रैशनल या तार्किक नहीं होते जितना हम खुद को मानते हैं। देखिए, असल में हमें लगता है कि हमारा दिमाग एकदम किसी कंप्यूटर की तरह हर चीज को नाप तौल कर फैसला लेता है, पर हकीकत में दिमाग लगातार शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें हम बायसेस कहते हैं। पर एक बात बताइए, अगर दिमाग इतना ही तेज है तो वो ये शॉर्टकट्स क्यों लेता है? इसका कारण हमारे आधुनिक जीवन में नहीं बल्कि हमारे इतिहास में छुपा है। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये शॉर्टकट्स हमारे पूर्वजों को जिंदा रखने के लिए विकसित हुए थे। मतलब सर्वाइवल के लिए? हाँ, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में था और झाड़ियों में कोई आहट हुई तो वहां खड़े रहकर ये सोचना कि क्या ये हवा है या शेर। वहां रुककर सोचने का नतीजा तो मौत ही होगा। सही पकड़ा। जो बिना सोचे समझे तुरंत भागा वो जिंदा बच गया। तो उस वक्त ये तुरंत फैसला लेना एक सर्वाइवल टूल था। पर आज के समय में जहां हमें झाड़ियों में छिपे शेर का सामना नहीं करना है बल्कि स्टॉक मार्केट और करियर के ऑप्शंस देखने हैं, वहीं पर ये पुराने शॉर्टकट्स हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं। एकदम। डोबेली का मुख्य निष्कर्ष यही है कि स्पष्ट रूप से सोचने के लिए पहले ये सीखना होगा कि इंसान गलत कैसे सोचता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम इस आधुनिक दुनिया में पूरी तरह से एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। यही हमारा मूल मुद्दा है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं और अपने पहले बायस की तरफ बढ़ते हैं, द सर्वाइवरशिप बायस, यानी जीवित बचने का पक्षपात। ये सफलता को देखने के हमारे नजरिए से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत ही आम है। हम लगातार देखते हैं कि मैगजीन कवर्स पर या खबरों में सिर्फ सफल एंटरप्रेन्योर्स और करोड़पतियों की कहानियां होती हैं। और हम उन्हें देखकर ये मान लेते हैं कि अगर हम भी इनकी तरह मेहनत करेंगे तो आसानी से सफल हो जाएंगे। और यही हमारा दिमाग हमें धोखा दे जाता है। स्रोत में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जब हम सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं तो हम उस विशाल भीड़ को नजरअंदाज कर देते हैं जो फेल हो चुकी है। उन हजारों लोगों की तो कोई किताब नहीं छपती जो उसी बिजनेस आइडिया के साथ उतरे थे और डूब गए। बिल्कुल नहीं, उनका कहीं जिक्र तक नहीं होता। हम सिर्फ उन चंद सर्वाइवर्स को देखते हैं जो जीत गए। इससे दिमाग में एक झूठा विश्वास पैदा होता है कि सफलता मिलना बहुत आम बात है। तो इस झूठ से बाहर निकलने का क्या तरीका है? इसके लिए एक बहुत ही आसान और एक्शनेबल टिप है। हमेशा खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या नहीं देख रही हूँ। जब भी कोई सक्सेस स्टोरी सुने तो उन लोगों के बारे में सोचें जो सेम काम करके नाकामयाब रहे। वाह, मैं क्या नहीं देख रहा हूँ, ये वाकई नजर खोलने वाला सवाल है। अब अगले बायस पर आते हैं जो इससे भी थोड़ा गहरा है, द कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पक्षपात। हम सबकी आदत होती है कि हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पुरानी बातों को सही साबित करें। हाँ, ये तो हर जगह होता है। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है तो वो दिन भर इंटरनेट पर सिर्फ उसी स्टॉक की तारीफ वाले आर्टिकल्स पढ़ेगा। एकदम सही। और उस स्टॉक के खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो वो उसे अनसुना कर देगा या कहेगा कि ये तो न्यूज़ वाले ही गलत है। हम विरोधी तथ्यों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। पर ऐसे तो हम एक बबल में कैद हो जाएंगे ना। बिल्कुल। और इसीलिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली विरोधी विचारों को ढूंढें,
उन लोगों की सुने जो हमारी राय से अलग सोचते हैं। पर हर छोटी बात पर विरोधी राय ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना? हर छोटी बात पर नहीं, पर जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे इन्वेस्टमेंट या करियर, तो वहां ओपोजिंग व्यूज ढूंढना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भीड़ की चाल के बारे में बात करते हैं। द सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण। भीड़ की नकल करना, ये भी वही पुराने जंगल वाले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। अगर आपका पूरा कबीला एक दिशा में भाग रहा है तो रुक कर सवाल मत पूछो, बस भागो। हाँ, वरना कोई भालू आके खा जाएगा। पर आजकल हम मार्केट बबल्स या वायरल ट्रेंड्स में यही देखते हैं। एकदम। अगर बहुत से लोग किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई हाइप चल रही है तो हम मान लेते हैं कि वो अच्छा ही होगा, पर भीड़ अक्सर गलत होती है। ऑनलाइन हाइप में तो लोग अपनी पूरी सेविंग्स डुबा देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने फैसले लॉजिकल ग्राउंड पर लेने चाहिए, ना कि इसलिए कि बाकी सब वही कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसे बायस की बात करते हैं जो बहुत ही आम है पर बहुत दर्दनाक भी होता है। द संक कॉस्ट फैलेसी या डूबी लागत का भ्रम। ये तो सबके साथ होता है। किसी चीज को सिर्फ इसलिए जारी रखना क्योंकि उसमें पहले से समय या पैसा लग चुका है। स्रोत में इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है एक खराब मूवी का। हम मूवी टिकट खरीदते हैं और आधे घंटे में समझ आ जाता है कि मूवी बिल्कुल बकवास है। पर फिर भी हम उस मूवी को पूरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। हाँ, और हम सोचते हैं कि पैसे तो वसूल करने हैं, पर इस चक्कर में हम अपना कीमती समय भी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मूवी तक सीमित नहीं है। लोग सालों तक किसी खराब रिश्ते में बने रहते हैं या किसी डूबते हुए बिजनेस को चलाते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? इसका सबसे सीधा लॉजिक ये है कि पिछली लागत खत्म हो चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली, सिर्फ भविष्य की वैल्यू मायने रखती है। मतलब आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, एक सवाल हमेशा पूछिए, अगर मुझे नए सिरे से शुरू करना और पहले का कुछ न लगा हो तो क्या मैं दोबारा यही चुनूंगी? अगर जवाब ना है तो तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अगर नए सिरे से चुनना हो तो क्या मैं फिर से ही करूंगा? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां भावनाएं और जल्दबाजी हमारे दिमाग को काबू कर लेती हैं। अगला है द अवेलेबिलिटी बायस, उपलब्धता पक्षपात। हम लोग ना हाल ही की या बहुत ही इमोशनल यादों के आधार पर चीजों को जज करते हैं। स्रोत का वो प्लेन क्रैश वाला उदाहरण बहुत सटीक है इस पर। प्लेन क्रैश की खबर आते ही लोग हवाई सफर से डरने लगते हैं, जबकि आंकड़े साफ बताते हैं कि प्लेन से सफर करना कार चलाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। पर प्लेन क्रैश की खबर इतनी भयानक और इमोशनल होती है कि वो दिमाग में आसानी से उपलब्ध रहती है। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि भावनात्मक यादों पर नहीं बल्कि डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करना चाहिए। एकदम सही। दिमाग उन चीजों को ज्यादा वेटेज देता है जो याद रखने में आसान होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा अहंकार की बात करते हैं। द ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट या अति विश्वास का प्रभाव। इंसान अपने ज्ञान और एबिलिटीज को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर देखता है। हाँ, स्रोत में ड्राइवर्स का उदाहरण है जो सच में हास्यपद है। ज्यादातर ड्राइवर्स खुद को एवरेज से बेहतर मानते हैं, जो कि मैथमेटिकली असंभव है। आधी आबादी तो एवरेज से नीचे होगी ही ना। बिल्कुल। पर ये अति विश्वास हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और खराब फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसका एक ही इलाज है कि हम विनम्र रहें और माने कि हमें सब कुछ नहीं पता। सही बात है। फिर आता है द हेलो इफेक्ट। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। किसी एक अच्छी खूबी को देखकर मान लेना कि सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जैसे आकर्षक और सुंदर लोगों को हम अक्सर बिना किसी लॉजिक के ज्यादा समझदार या ईमानदार मान लेते हैं। या फिर जैसे स्रोत बताता है कि एक सफल सीईओ जो होता है, लोग सोचते हैं वो हमेशा सही ही फैसला लेगा। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। एक अच्छी बात से पूरी शख्सियत को जज करना बेवकूफ़ी है। हर खूबी और हर फैसले का अलग से आकलन करना जरूरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं द स्कार्सिटी एरर की, अभाव की गलती। ये तो मार्केटिंग की सबसे पसंदीदा ट्रिक है। एकदम। लिमिटेड ऑफर या सिर्फ 2 आइटम्स बचे, ऐसी चीजें हमने ऑनलाइन शॉपिंग में रोज देखी हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि कोई चीज़ रेयर है या खत्म होने वाली है तो हमें लगता है वो बहुत कीमती है। और उस जल्दबाजी में दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। ये शॉर्टेज या कमी सीधा हमारे लॉजिक को बाईपास करके एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी पैदा कर देती है। तो जब भी कोई ऐसी जल्दबाजी दिखाए तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ दिमाग के बायस के साथ खेला जा रहा है। हाँ, बस 2 मिनट रुककर सोचना चाहिए कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है। तो हमने इन 8 बायसेस को समझा, पर अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का प्रैक्टिकल उपयोग क्या है।
क्या हम इन बायसेस को दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। इन बायसेस को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा हैं। लेकिन हम इन्हें पहचान जरूर सकते हैं। मतलब हम इन्हें डिलीट नहीं कर सकते, पर इनके बारे में अवेयर रह सकते हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ा मूल संदेश यही है कि स्पष्ट सोच का मतलब कोई बहुत बड़ा जीनियस या इंटेलिजेंट होना नहीं है। तो फिर क्या है? असल में स्पष्ट सोच का मतलब है उन बेवकूफ़ी भरी गलतियों से बचना जिनका अनुमान हम पहले से ही लगा सकते हैं। सफलता अक्सर कुछ नया करने से नहीं, बल्कि गलतियों को लगातार अवॉइड करने से मिलती है। ये सच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है हमारी सोच में। जीनियस बनने की जगह बस बेवकूफ बनने से बचें। सही कहा। और स्रोत का सबसे प्रभावशाली निष्कर्ष जो है वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें लिखा है कि जब भी कोई गलती हो तो कारण मत ढूंढिए, कॉग्निटिव बायस ढूंढिए। कारण ढूंढने जाएंगे तो हम दूसरों पर ब्लेम डालेंगे, पर बायस ढूंढेंगे तो हम खुद की सोच को ठीक करेंगे। एकदम सटीक बात। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और विरोधी राय सुनना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। तो अगर हम आज की चर्चा का सारांश निकालें तो इन बायसेस को पहचान कर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स बेहतर कर सकते हैं, अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और अपने करियर के फैसले भी ज्यादा क्लियर दिमाग से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पछतावा कम किया जा सकता है। सही बात है। अब इस सब के अंत में एक बहुत ही विचारशील प्रश्न मैं छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे हमारे दिमाग ने जिंदा बचने के लिए इन बायसेस को हजारों सालों में विकसित किया है। हाँ, पुराने जमाने में ये जरूरी थे। तो प्रश्न ये है कि क्या आज के इस आधुनिक जीवन में भी ऐसी कोई सर्वाइवल स्थितियां हैं जहां तार्किक होने से ज्यादा ये अतार्किक शॉर्टकट्स आज भी हमारी जान बचा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम पूरी तरह से आउटडेटेड हार्डवेयर पर चल रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इनकी जरूरत आज भी है। बिल्कुल। इन अतार्किक रास्तों में आखिर आज का कौन सा सच छिपा है, इस पर विचार करते रहिए और अपनी सोच को बेहतर बनाते रहिए। इन्हीं नए सवालों के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे।